country that surprised me. Welcome to Vietnam. ये एक सिर्फ ट्रिप नहीं था, एक ऐसा एडवेंचर जिसने अभी तक के मेरे ट्रैवल जर्नी की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया. Here is how I spent my unforgettable days exploring this magical country. थाईलैंड का नाइट लाइफ कल्चर, बाली की अमेजिंग बीचेस एंड यूरोप का टिपिकल कल्चरल फील. अगर आप ये सारा एक जगह एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही जगह चुना है, दैट इज़ वियतनाम. तो मैं आपको इस जर्नी में बहुत सारी डिटेल्स देने वाली हूँ. वियतनाम का फुल एक्सपीरियंस आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे देख सकते हो. मस्ट हैव फूड, फ्रॉम वेयर टू शॉप, हाउ कैन यू सेव योर मनी, व्हाट ऑल प्लेसेस मस्ट विजिट विदाउट टू फेल, ऑल दीज थिंग्स. साउथ ईस्ट एशिया में बेस्ड इस कंट्री का प्राइस 2026 तक वैसे भी इंक्रीज़ होने वाला है बिकॉज ऑफ हैवी टूरिज्म फ्लो. अगर आपने 2025 में भी प्लान नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर अपने टॉप बकेट लिस्ट में ऐड ज़रूर कर लेना. लेट मी गिव यू प्रूफ. जब मैं वियतनाम गई थी उसके 6 महीने के जस्ट बाद 400 रुपये वीज़ा में ऑलरेडी बढ़ गए थे. सो you have to be really quick with this. And Vietnam has north, central and south part. वियतनाम की ट्रिप के लिए आई विल गाइड यू एज पर माई होल एक्सपीरियंस फॉर 7 days इन बजट फॉर 55 to 65K पर पर्सन. लेकिन अगर आप पूरा वियतनाम कवर करना चाहते हो तो 10 दिन काफ़ी होगा और आपका बजट फिर अप्रॉक्स 75 to 80K पर पर्सन होना चाहिए. और अगर आपका प्लान शॉपिंग का नहीं भी है तो वहाँ की फेमस लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हुए 10,000 की शॉपिंग तो फॉर श्योर हो जाएगी बिकॉज प्रोडक्ट ही इतने यूनिक और अमेजिंग होते हैं. इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अबाउट बेस्ट टाइम, करेंसी, फ्लाइट, वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, सिम कार्ड, इंटरनल सिटी ट्रांसफ़र, होटल, लोकल फूड एंड इंडियन फूड, लैंग्वेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. फॉर सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डूज एंड डोंट्स व्हाट यू नीड बिफोर यू रीच वियतनाम. सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं. द बेस्ट टाइम टू विज़िट वियतनाम स्प्रिंग सीजन में मार्च टू अप्रैल. वैसे तो मैं फेब में गई थी, मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वेदर भी बहुत अमेजिंग था. बट आप कंसिडर कर सकते हो फेब, मार्च एंड अप्रैल. ऑटम के टाइम पे सितंबर टू नवंबर इज़ द very अमेजिंग टाइम. दीज मंथ्स ऑफर प्लेजेंट वेदर अक्रॉस द कंट्री जिसमें कि बारिश बिल्कुल कम होती है, बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है और आप आराम से जैसा चाहो वैसे कपड़े पहन के उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो. हाउएवर आइडियल टाइम कभी ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग कि आप किस रीजन को पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो. पहले फॉर एग्जांपल नॉर्थ और साउथ दोनों के टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस है. मुझे साउथ में आई थिंक साउथ से पहले एक प्लेस है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, उसमें लिटरली इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने जैकेट्स ख़रीदा, वहाँ पे मफलर ख़रीदा एंड आई बॉट फ्यू मोर गुड स्कार्फ्स विच वॉज़ वेरी ट्रेंडी देयर. तो शॉपिंग भी आपकी अमेजिंग होने वाली है, तो ना चाहते हुए भी आपके पैसे तो लगने हैं थोड़े बहुत. ओके, नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रुपीज़. सो इंडियन रुपीज़ टू वियतनामीज़ डोंग, वहाँ की करेंसी को डोंग बोलते हैं. एक्सचेंज रेट जो अभी जब मैं गई थी तब 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 302 डोंग. सो बेसिकली ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. फॉर बेटर करेंसी वैल्यू फर्स्ट एक्सचेंज रुपीज़ टू डॉलर एंड देन 15 से 20,000 रुपये को डोंग में कन्वर्ट कर लो इन इंडिया. और जब आप वियतनाम पहुँच जाओगे अवॉइड करो एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज, आपको अच्छी डील नहीं मिलेगी. तो पहले आप लोकल मार्केट या लोकल शॉप के नियर बाई जब आप स्टे कर रहे होगे वहाँ पे जाकर स्टोर पे रेस्ट अमाउंट जो आपके पास डॉलर अवेलेबल है उसको वहाँ पे डोंग में कन्वर्ट कर लो जिससे आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल फ्रॉम इंडिया. तो ये 6 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ से आप डायरेक्टली वियतनाम के एनी 3 एयरपोर्ट पे पहुँच सकते हो. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड हैदराबाद. इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वियतनाम में है वो 3 है. वन इज़ इन हनोई जो नॉर्थ में आता है, दनांग जो सेंट्रल में आता है, हो ची मिन सिटी जो साउथ में आता है. नाउ फ्लाइट वियतनाम एयरलाइंस और वियतनामीज़ गवर्नमेंट अभी रिसेंटली प्लान कर रहे हैं इसको प्राइवेटाइज करने का, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच टाइम इट विल टेक. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, वियतनाम एयरलाइंस एंड विडजेट. बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर विडजेट बिकॉज आपको बहुत अच्छी डील मिलती है. थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेग स्पेस इतनी अच्छी नहीं होती बट आपको प्राइस अच्छी मिलती है. बट एज ऑफ नाउ बोथ एयरलाइन इज़ अंडर गवर्नमेंट.
तो आप फ़्लाइट बुकिंग से पहले प्राइस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे क्रॉस चेक ज़रूर करना। मुझे पर्सनली बेटर डील मिली थी बिकॉज मैंने 3 मंथ्स पहले बुक कर किया था। बट इन जनरल ड्यूरिंग पीक सीजन इट्स अप्रॉक्स 25,000 फ्रॉम दिल्ली फॉर राउंड ट्रिप। बुकिंग के टाइम एक चीज़ ज़रूर याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से नॉर्थ वियतनाम बुक कर रहे हो तो फॉर रिटर्न साउथ वियतनाम से होगा। ये सेम वाइसा वर्सा है, अगर आप दिल्ली से साउथ वियतनाम कर रहे हो तो रिटर्न टिकट आप पहले नॉर्थ टू दिल्ली करोगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इमिग्रेशन में अप्रॉक्स लगभग 1 घंटा लगता है एंड रेस्ट आपका ट्रैवलिंग टाइम लगेगा टिल होटल। जो मेरे साथ सिचुएशन हुई थी, मैं बहुत गंदा फंसी थी, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ मत करना। अर्ली मॉर्निंग टूर बुकिंग बिल्कुल अवॉइड करना। अगर आप किसी एजेंट से भी बुक करवा रहे हो तो उनको मेक श्योर करना कि जब तक आप होटल में चेक इन ना कर जाओ तब तक आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हो तो आप एक काम और कर सकते हो, जब तक कि आपको 1 घंटे वहाँ पे इमिग्रेशन में लगता है एयरपोर्ट पे, विद इन दैट स्पैन ऑफ टाइम आफ्टर इमिग्रेशन आप जाके वहाँ पे भी अपना चेंज करके रिलैक्स एंड ऑल रेस्ट रूम यूज़ करके फ्री हो सकते हो। एंड इफ़ यू कैन ट्रैवल विद योर लगेज और मे बी अगर ड्रॉप कर सकते हो होटल पे और फटाफट निकल सकते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो गया था। अब बात करते हैं वीज़ा की। ई वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एटलस ऐप और ऑफिशियल वियतनाम इमिग्रेशन वेबसाइट से आप वीज़ा ईजिली अप्लाई कर सकते हो। टिल डेट प्राइस जो अभी है वो 2500 पर पर्सन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका प्लान फॉर एग्जांपल अक्टूबर का है तो एटलीस्ट 1 महीने पहले वीज़ा अप्लाई ज़रूर कर लेना, बिकॉज फॉर सम रीजंस डिले होने के चांसेस हो सकते हैं। सो यू विल हैव इनफ टाइम इन योर हैंड। ई वीज़ा का हार्ड कॉपी कैरी करना सबसे बेटर ऑप्शन है एंड सेफेस्ट भी। ट्रैवल इंश्योरेंस मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इज़ पॉलिसी बाज़ार, जिसमें आप प्लान्स ईजिली कंपेयर कर सकते हो। पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 300 से 800 रुपये डिपेंड ऑन द कवरेज ऑफ प्लान। आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो एंड यू कैन रियली रिलाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म, विच आई ऑल्सो प्रेफर व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एनीवेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम कार्ड। एयरपोर्ट पे सिम लेना अवॉइड करना क्योंकि प्राइस एटलीस्ट 2x ज़्यादा होता है। तो एयरटेल स्टोर से या नियर बाई लोकल सिम कार्ड शॉप से 5 से 6 GB डेटा अप्रॉक्स आपको 600 रुपये में आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंटरसिटी ट्रांसफ़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बहुत ध्यान से सुनना। फ़्लाइट, ट्रेन और बस, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप 7 से 10 दिन का प्लान कर रहे हो तो बेटर होगा फ़्लाइट पहले से बुक कर लो। अप्रॉक्स 3000 से 5000 वन वे ट्रिप होगा। और अगर आपका स्टे 15 दिन का है तो ट्रेन या बस बुकिंग भी कर सकते हो, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, एटलीस्ट 1 दिन से अप्रॉक्सीमेटली ट्रेन में और 20 आवर्स फॉर बस, बट यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने फ़्लाइट यूज़ किया था बिकॉज मेरे पास 7 दिन का टाइम था और मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था और हमारे ट्रैवल बिल्कुल नेक टू नेक था प्लेसेस अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक फॉर मी फ़्लाइट वॉज द वेरी ईजिएस्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं होटल की। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, होटल मेन मार्केट प्राइम लोकेशन पे ही बुक करना, सो दैट यू कैन एक्चुअली enjoy the real local food, better commute, late night vibe of Vietnam. You should try and avoid Airbnb, suggested by few local, just giving you a heads up। अगर आपका मन करता है तो आप Airbnb भी कर सकते हो, that's not a problem। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो या फिर फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहे हो तो बेटर होगा कि आप हॉस्टल बुक कर सकते हो अंडर 1000 रुपीज़ ओनली पर पर्सन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप बाहर होगे। बंकर बेड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा फॉर रेस्ट और आपकी काफ़ी पैसे बच सकते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ या फिर कपल ट्रैवल कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर ओनली होटल्स, जो कि आपको 2 से 3 महीने पहले बुक करने पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2500 तक में 4 स्टार होटल प्राइम लोकेशन पे ईजिली मिल जाएगा। लोकल एंड इंडियन फूड, ये मेरा फेवरेट पार्ट है बिकॉज मैंने वहाँ काफ़ी लोकल फूड ट्राई किया। नॉन वेजिटेरियंस फूड तो ईजिली अवेलेबल होते हैं, बट डोंट वरी, वेजिटेरियंस के लिए या फिर वीगन पर्सन के लिए आई गॉट यू कवर्ड गाइस, बिकॉज यहाँ पे वीगन फूड ज़रूर ट्राई करना। वियतनाम लोकल फूड इज़ हाईली रिकमेंडेड। इंडियन फूड भी आराम से मिल जाता है, तो जिन लोगों को 2-3 दिन वियतनामीज़ फूड खाने के बाद ऐसा क्रेविंग होती है कि भाई अपना देसी खाना भी चाहिए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इतना एक्सपेंसिव नहीं है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक्सपेंसिव है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक 1000 रुपये में अगर आपको एक टाइम का मील मिल जा रहा है फॉर 2 पीपल या 1200 में, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। फिर भी अगर आपको एक्सपेंसिव लगता है तो बेस्ट ऑप्शन होता है रेस्टोरेंट के बाहर, वहाँ पे मेन्यू कार्ड अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। बट अगर खाना बेटर प्राइस
पे खाना है तो सिटी वाइज मैंने रेस्टोरेंट का नाम मेंशन किया है, यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना क्योंकि खाना भी बहुत अमेजिंग है और दिल खुश हो जाएगा लिटरली खाकर। सबसे बड़ा चैलेंज आपको आने वाला है लैंग्वेज में। वहाँ लोकल लैंग्वेज वियतनामीज़ है, इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेटर ऐप ज़रूर डाउनलोड रखना अपने फ़ोन में बिकॉज लैंग्वेज की एक्चुअल प्रॉब्लम है यहाँ पे। लोकल गाइड या फिर सिलेक्टेड लोग ही इंग्लिश में बात करते हैं, रेस्ट आपको ट्रांसलेटर यूज़ करना होगा। इवन विद टैक्सी ड्राइवर और मोस्टली ड्यूरिंग शॉपिंग या लोकल रेस्टोरेंट में भी वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज वहाँ पे इंडियंस होते हैं मैक्सिमम और वो सर्व कर रहे होते हैं, तो आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने वहाँ के अमेजिंग से बस में भी ट्रैवल किया जिसकी इमेज एंड फुटेज मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, वो तो आपको मिस नहीं करना है बिकॉज आपको अल्टीमेट लग्जरी विद अमेजिंग हाइजीन फील होने वाली है। आप खुश हो जाओगे कि ये भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है क्या वियतनाम में। बट फॉर लैंग्वेज यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड डू यूज़ योर गूगल ट्रांसलेटर एवरी टाइम। अगर आपको नेगोशिएट भी करना है तो डेफिनेटली यूज़ करना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कुछ बेसिक मोबाइल ऐप जो आपके पास वियतनाम पहुंचने से पहले होने चाहिए: गूगल ट्रांसलेटर, बस मैप, ग्रैब एंड करेंसी कन्वर्टर। अब मैं बात करती हूँ सीनियर सिटीज़न की, जो एक्चुअली में मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस हुआ। जो मेरे साथ एक फॉरेनर कपल थे और इनके साथ काफ़ी बुरा सिचुएशन हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ दे आर ओल्ड एज कपल। बस ड्राइवर ने उनको ऑल ऑफ अ सडन होटल पहुंचने से पहले बीच रोड पे उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास उनके लिस्ट में इन दोनों कपल का नाम कंफर्म्ड होटल बुकिंग का अप्रूवल नहीं था। बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो उनकी साइड से थी उसकी वजह से इन लोगों को बीच ऑल ऑफ अ सडन बीच रास्ते पे उतार देना, एंड सम हाउ आफ्टर फेसिंग लैंग्वेज इशूज़ वो किसी से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे एंड एक लोकल लड़की ने उनकी हेल्प करी। सो यू कांट ट्रस्ट और रिलाई ऑन द लैंग्वेज। स्पेशली आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ चेक करके आना बिकॉज इवन उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इशूज़ क्योंकि वियतनामीज़ जो बस ड्राइवर था उसके साथ प्रॉब्लम थी और लैंग्वेज की सबसे मेजर इशू है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो, बिकॉज वियतनाम सिटी टूर तो आप बुक करके घूम सकते हो बट मेजर प्लेसेस में वॉकिंग और ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है। व्हील चेयर की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, सो बी वेरी वाइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डूज एंड डोंट्स। डोंट फॉरगेट टू कैरी सम रिफ्रेशमेंट इन योर लगेज ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग टूर। आपको ज़रूरत हो सकती है, बहुत सारे ट्रैवल्स अर्ली मॉर्निंग होते हैं, कुछ कुछ प्लेसेस आपको अराउंड 6 o'clock और 7 o'clock निकलना पड़ेगा जिसकी वजह से आप ब्रेकफास्ट शायद स्किप कर दो इन द होटल। सो यू नीड टू हैव समथिंग इन योर बैग जैसे मैंने कैरी किया था, दिस गोना हेल्प। शूज़ इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। अगर शूज़ नहीं है तो आप बहुत टायर्ड होना फील करने वाले हो। यूनिवर्सल अडेप्टर, अम्ब्रेला, पावर बैंक, हैट, पोर्टेबल लगेज, वेइंग मशीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप शॉपिंग करके वापस आ रहे होगे तो आपके लगेज का वेट ऑलरेडी बढ़ जाएगा और फिर यू हैव टू पे लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑन द एयरपोर्ट, सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट। टूरिस्ट स्कैम से बचने के लिए अगर कोई लोकल आपको बास्केट या फ्लावर बुके ऐसा कुछ ऑफर कर रहा है तो आप डेफिनेटली अवॉइड करना बिकॉज द मोमेंट दे हैंड ओवर यू दोज थिंग्स, वो आपके कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे एंड दे विल आस्क यू फॉर मनी टू पे। इवन अ फ्यू सिंपल फ्रेजेस लाइक शैंग शाओ इज़ हेलो, कैम्यो इट मीन्स थैंक यू, ये सारे वहाँ वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं बाय लोकल्स। सो यू मस्ट नेगोशिएट एट योर बेस्ट टैलेंट फॉर द शॉपिंग एंड विद द लैंग्वेज। थोड़ा बहुत सीख लोगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट है। नेक्स्ट वियतनाम ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसा प्लेस बताने वाली हूँ जहाँ पे आप हार्डली किसी इंडियन को देखोगे और अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। मेरे एक्चुअली रिकमेंडेशन पे जाना एंड ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय एट योर बेस्ट और ये आपका वियतनाम का वन ऑफ द टॉप नॉच एक्सपीरियंस होगा। नाउ आई एम गोना टेल अबाउट हनोई, नॉर्थ वियतनाम, सेकेंड इज़ सेंट्रल वियतनाम, थर्ड इज़ हो ची मिन सिटी इज़ साउथ वियतनाम। इन सब के बारे में मैं काफ़ी कुछ आपको बताने वाली हूँ, सो वॉच माई नेक्स्ट ब्लॉग।